अगर आप एक्टर हैं और अपने लिए एक अल्टरनेट करियर चाहते हैं जिसमें कि आप बहुत अच्छा अर्न कर सकें तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप वॉइस ओवर करना चाहते हैं जैसे कि डिस्कवरी या फिर नेशनल ज्योग्राफिक में होती है या कई बार फिल्मों में होती है या कई बार स्टोरी टेलिंग होती है तो ये वीडियो आपके लिए। या फिर आप फुल टाइम डबिंग आर्टिस्ट बन के पैसा अर्न करना चाहते हैं या पार्ट टाइम डबिंग करना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यही सब बताने वाला हूं आज के फिल्मी फंडे में। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वीरेंद्र राठौर। वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल, जहां पर बॉलीवुड में करियर बनाने के लिए 2000 से भी ज्यादा वीडियो अवेलेबल हैं। तो अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपका सपना हकीकत में बदल सके। तो आज का वीडियो है बहुत खास, क्योंकि एक्टर्स जहां स्ट्रगल करते रह जाते हैं या जब मैं कहूं कि उनको कहा जाता है कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसा वो समझते हैं कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो वजह साफ होती है कि एक्टिंग में उनको ज़्यादा काम शुरुआत में नहीं मिल रहा होता है। उनके पास बहुत सारा समय होता है और इस समय में ना तो वो एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ना ही कोई और काम करेंगे, क्योंकि अगर जॉब करेंगे तो ऑडिशन नहीं दे पाएंगे। उनके लिए सबसे अच्छा बेनिफिट ये है, सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि वो डबिंग करें। डबिंग का फायदा ये है कि डबिंग करते हुए आप अर्निंग भी कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात है कि एक्टिंग में तो लुक मैटर करता है। जब आपको वो कैरेक्टर मिलेगा जिससे आपका लुक मैच होता है तो ही आपको चांस मिलेगा, लेकिन डबिंग में सिर्फ और सिर्फ टैलेंट मैटर करता है। तो वॉइस एक्टर बनने में आपके लिए फायदा ही फायदा है। आज ऐसे कई एक्टर हैं जो एक्टिंग के साथ साथ डबिंग का भी काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है शरद केलकर, जिन्होंने बाहुबली में बाहुबली को आवाज़ दी। इसके अलावा निनाद कामत, शक्ति सिंह, मोहन कपूर, राजेश खट्टर, इनके वीडियो भी अवेलेबल हैं, ज़रूर देखिएगा। मैं थंबनेल शेयर कर रहा हूँ। तो आज मैं बहुत ही डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसी अपॉर्चुनिटी है, कितना आप अर्न कर सकते हैं, इसमें क्या टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो पॉइंट बाय पॉइंट बात करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है एलिजिबिलिटी और स्किल, मतलब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और किन स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। डबिंग आर्टिस्ट बनने के लिए कोई खास योग्यता, मतलब कोई डिग्री या कोई डिप्लोमा की जरूरत तो नहीं पड़ती। अगर आपको आपके ऊपर विश्वास है, आपको अपनी आवाज़ में विश्वास है और आपकी भाषा शैली मजबूत है तो आप इस फील्ड में एंट्री आराम से कर सकते हैं। अगर आप वॉइस आर्टिस्ट या डबिंग आर्टिस्ट के रूप में करियर बनाना चाहते हैं तो आप में कुछ खास गुणों का होना बहुत ज़रूरी है। एक वॉइस आर्टिस्ट में वॉइस मॉड्यूलेशन, उच्चारण मतलब डिक्शन, भाषा पर पकड़ होना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा वॉइस आर्टिस्ट को कैरेक्टर या सिचुएशन के हिसाब से अपनी आवाज़ में बदलाव भी लाना पड़ता है। जैसे इमोशन और कॉमेडी हो, उसी जगह पे उसी तरह की आवाज़ को आपको ढालना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट है टेक्निकल नॉलेज। डबिंग आर्ट जो है वो एक टेक्निकल आर्ट है, मतलब ये कि आपके साथ वहां पे रिकॉर्डिंग जुड़ी हुई है और आपको किसी और को अपनी आवाज़ देनी है, तो टेक्निकली आपको सीखना पड़ता है बहुत कुछ। तो टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल नॉलेज जैसे माइक की जानकारी, माइक को हैंडल करने की जानकारी, कितनी दूर खड़े होकर बोलना है, कितनी पास बोलना है, फंबल्स को कैसे बचाना है, इसके अलावा ब्लो को कैसे बचाना है, ये सब आपको चीज़ें सीखनी पड़ेगी। इसके अलावा डबिंग के दो तरीके होते हैं, पहला है पैरा डबिंग और दूसरा है लिपसिंग। पैरा डबिंग में आर्टिस्ट को ऑडियो या वीडियो पर बिना ध्यान दिए डबिंग करनी होती है। पैरा डबिंग में नॉन विजुअल मीडियम में डबिंग की जाती है, जैसे कि ऑडियो बुक। और वहीं पर लिपसिंग में वॉइस आर्टिस्ट को कैरेक्टर के होठों को देखकर मैच करके अच्छे से उच्चारण करते हुए डबिंग करनी पड़ती है। इसमें लिपसिंग और डायलॉग की टाइमिंग का खास ध्यान देना होता है। इस तरह की डबिंग विजुअल मीडियम यानी कि फिल्म, वेब सीरीज, टीवी या एड्स में की जाती है। थर्ड है अपॉर्चुनिटीज कि इसमें संभावनाएं कितनी, बहुत संभावनाएं हैं। आज तो डबिंग में इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, मैं सही बताऊं तो जिसको अच्छे से डबिंग आती है और अच्छे से अप्रोच करता है ना, आज उसके पास काम की कमी नहीं है। मैं जॉइन फिल्म्स की जो डबिंग वर्कशॉप होती है उसके स्टूडेंट्स को देखता हूं, जिन्होंने भी रेगुलर अप्रोच किया वो आज लाखों में कमा रहे हैं, क्योंकि आज डिजिटल प्लेटफॉर्म होने के बाद, ओटीटी प्लेटफॉर्म होने के बाद संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं। आजकल इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली से लेकर दूसरी लैंग्वेज की फिल्मों, वेब सीरीज की डबिंग हिंदी में हो रही है। पहले तो साउथ या हॉलीवुड की फिल्में ही डब होकर टीवी या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाती थी, लेकिन आजकल थिएटर में भी रिलीज होने लगी हैं। ओटीटी के चलन के बढ़ने के साथ ही ज्यादातर इंटरनेशनल लैंग्वेज की फिल्मों को और वेब सीरीज को हिंदी में और बाकी भाषाओं में डब किया जा रहा है। और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी एक्टर की आवाज़ उस कैरेक्टर के हिसाब से सूट नहीं करती, तो डायरेक्टर उस फिल्म या वेब सीरीज को भी
दूसरे वॉइस एक्टर से डब करा लेता है। शुरुआती दिनों में कैटरीना कैफ, बिपाशा बासु, रानी मुखर्जी जैसे कई एक्टर्स की आवाज को डब किया गया है और इसके साथ साथ आफ्ताब शिरदसानी की आवाज को डब किया गया है बहुत सारी फिल्मों में। राहुल जब आए थे आशिकी में, उनकी आवाज़ को भी डब किया गया था, आदित्य पंचोली ने डब किया था क्योंकि उनको लग रहा था कि इमोशनल और अच्छे से आने चाहिए। इसके अलावा रेडियो, टीवी शो, टीवी विज्ञापन, डॉक्यूमेंट्री, एनिमेशन फिल्म, ऑडियो बुक में भी डबिंग की जाती है। तो ऐसे में डबिंग आर्टिस्ट के लिए अवसरों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी आवाज़ पे आपकी पकड़ अच्छी है और आपने प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली हुई है तो काम मिलने की, ऑफर मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर आप एक्टर हैं तो आपको ड्यूल बेनिफिट है। मतलब ये कि एक्टर के रूप में आपको पोस्ट प्रोडक्शन की सारी जानकारी हो जाएगी, क्योंकि आप कल को जब अपनी फिल्में करेंगे, अपनी वेब सीरीज करेंगे तो आपको डबिंग तो करनी पड़ेगी। तो अगर आपने पहले से कर ली तो आप अपनी डबिंग को बहुत फास्ट कर पाएंगे। और दूसरा बेनिफिट ये है कि एक्टिंग के साथ साथ जब आप ट्राई कर रहे हैं आपके पास एक सेकंड करियर भी है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर दूसरा जॉब कैसे करेंगे, बाकी काम क्या करेंगे। कोई जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। आप डबिंग की ट्रेनिंग लीजिए, डबिंग के लिए अप्रोच कीजिए, तो डबिंग के साथ साथ आपकी एक्टिंग की प्रैक्टिस भी हो रही होगी और आप बहुत अच्छे से प्रोफेशनली काम भी करेंगे। डबिंग के बारे में एक बात क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब आपकी आवाज़ में बेस होगा, मतलब मेल जो हैं उनकी आवाज़ में बेस होगा, या जो फीमेल है उनकी वॉइस जब बहुत स्वीट होगी तो ही उनको काम मिलेगा। ये बिल्कुल गलत धारणा है। आपकी जैसी भी आवाज़ है, अगर वो तैयार आवाज़ है, उसमें मॉड्यूलेशन है, तो आप डबिंग कर सकते हैं, क्योंकि हर तरह की वॉइस की रिक्वायरमेंट डबिंग इंडस्ट्री में बनी रहती है। दूसरी बात ये, हम सबको लगता है कि हमारी एक जैसी ही आवाज़ है, लेकिन नहीं। हर किसी के पास वो हुनर मौजूद है कि वो एक से ज़्यादा आवाज़ बना सकता है, तरह तरह की आवाज़ बना सकता है। हमने बचपन में बनाई है अलग अलग तरह की, कि वो ऐसे बोलते हैं, वो ऐसे करते हैं, वो जानवर ऐसे भौंकता है, वो जानवर ऐसा करता है। ये सब क्या था? आवाज़ें बनाना था। तो वो हुनर हमारे अंदर है, इसलिए ये किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप इसको बड़े आराम से एक स्टूडियो के अंदर करते हैं, तो आपको इसके लिए स्पेशल स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। लेकिन हाँ, ये टेक्निकल आर्ट है, इसको सीखना, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि इसमें सैलरी या पैसे कितने मिलते हैं, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। डबिंग आर्टिस्ट को पैसा तो बहुत अच्छा मिलता ही है, इसके साथ साथ अब नाम और रिकॉग्निशन भी मिलता है। डबिंग में कमाई का एक सीधा सा फैक्टर है कि आप किसकी डबिंग कर रहे हैं, यानी एक्स्ट्रा कैरेक्टर की डबिंग कर रहे हैं या लीड की, मेन लीड कैरेक्टर की डबिंग कर रहे हैं। फिर भी हम इसको अच्छे से समझते हैं। यदि आप एकदम नए हैं और छोटे कैरेक्टर की डबिंग कर रहे हैं, तब भी एक डबिंग आर्टिस्ट के शुरुआती तौर पे आराम से, अगर आप रेगुलर में महीने की बात करें तो 20 से 25 हज़ार रुपये कमा सकते हैं, या अगर हम बात करें कि आप पर असाइनमेंट जो है वो 700 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये हो सकता है। और एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ 40-50 हज़ार रुपये से लेकर 1.5-2 लाख रुपए तक भी आप महीने के कमा सकते हैं, क्योंकि तब आपको मिलना शुरू हो जाएंगे एक्सपीरियंस के बाद। किसी कैरेक्टर के लिए 3000, 5000, 10,000, 15,000, जैसा जैसा आपका कैलिबर बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी पेमेंट बढ़ती जाएगी। तो अगर आपको 10,000 रुपये पर डे मिल रहा है और आप महीने में सिर्फ 15 दिन भी काम करते हैं तो भी आप 1.5 लाख रुपये कमा लेते हैं, जैसे कि आज जॉइंट फिल्म्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स कमा रहे हैं। इसके अलावा डबिंग आर्टिस्ट डेली बेस पे, फ्रीलांसर और कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर भी काम करके हज़ारों रुपये रोज कमा सकते हैं। फिल्मों में हीरो या हीरोइन की डबिंग करने वाले आर्टिस्ट को 1 लाख से 5 लाख रुपए पर फिल्म मिलता है। और इसके अलावा एक और बोनस ये है कि अगर कोई डबिंग आर्टिस्ट एक ही फिल्म में एक से ज़्यादा कैरेक्टर की डबिंग कर रहा है तो उसकी फीस कैरेक्टर के हिसाब से बढ़ जाती है। आज इंडस्ट्री में कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जो एक ही फिल्म या सीरियल में 4-5 कैरेक्टर्स की आवाज़ को डब करते हैं। इससे आप उनकी कमाई का अंदाज़ा बड़े आराम से लगा सकते हैं। तो अगर आपने मन बना लिया है कि आपको इस इंडस्ट्री में जाना है, वॉइस एक्टर बनना है, डबिंग करनी है, तो आपको टेक्निकली थोड़ा सा इसको सीखना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में कोर्सेज चलते हैं, वर्कशॉप चलती हैं, क्लासेस चलती हैं, आप वहाँ से ये टेक्निकल ट्रेनिंग ले सकते हैं। डबिंग आर्टिस्ट या वॉइस ओवर आर्टिस्ट को कोर्स करने के बाद सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उसको एक टेक्निकल जानकारी हो जाती है। कई बार इंस्टीट्यूट में शॉर्ट टर्म और सर्टिफिकेट कोर्स जरूर कराते हैं। इन शॉर्ट टर्म कोर्स में आपको फायदा ये होता है कि आप डबिंग के बेसिक्स, यानी कि माइक की जानकारी, माइक को हैंडल करने की जानकारी, कितनी दूर कितनी पास से कैसे बोलना, ये सब सीख जाते हैं। पैरा डबिंग और लिपसिंग डबिंग किस तरह से की जाती है और क्या ध्यान देना वो सीख जाते हैं। टाइमिंग को कैसे मैच करना ये भी सीख जाते हैं। इसके अलावा वॉइस मॉड्यूलेशन, डिक्शन और सिचुएशन के हिसाब से आपको ये पता चलता है कि हाँ मेरे को इतना तैयार होना पड़ेगा। तो ये सब आप अपने कोर्स में सीख सकते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो बहुत सारे मौके आपके पास अवेलेबल हैं इस इंडस्ट्री में आने के लिए। अगर आप डरे हुए हैं कि एक्टर बनने जाऊंगा तो मेरा सर्वाइवल कैसे होगा, तो भी आप इस तरह से काम कर सकते हैं। जॉइंट फिल्म्स में भी डबिंग वर्कशॉप की जाती है, उसको आप करके इस करियर को शुरू कर सकते हैं। आज तक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया है और अब
बहुत ही हैप्पीली वो यहाँ पर अर्न भी कर रहे हैं और उनका एक्टिंग करियर अब उनके कंट्रोल में है। क्योंकि जब आप अर्न करते हैं, पैसे कमाते हैं, तो आप अपने फिटनेस पे ध्यान दे सकते हैं, अपने लुक पर ध्यान दे सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को इन्हांस कर सकते हैं, उसको ग्रूम कर सकते हैं। उन सब के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। और सबसे बड़ी बात है, जब आप अपने ही प्रोफेशन से पैसे कमा रहे होते हैं तो उससे बड़ा कॉन्फिडेंस और उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मैं तो सभी एक्टर्स को यही कहूँगा कि प्लीज़ 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 आप डबिंग को अपनाएं ताकि आप कमा सकें। मैं उन थिएटर आर्टिस्टों को भी कहूँगा जो कि किसी जॉब में हैं या हाउसवाइफ्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक करियर आप बनाएं तो डबिंग इज़ द बेस्ट चॉइस। तो मुझे लगता है कि आज डबिंग के बारे में आपको डिटेल में पता चल गया होगा इस वीडियो से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। आप डबिंग के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि जो भी एक्टर अभी स्ट्रगल कर रहे हैं उनका बेनिफिट हो पाए अपने व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।